हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो देखते हैं आज कैसा इंडेक्स का मोमेंटम रहा है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी फर्स्ट। निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी ऐसे चैनल में यहाँ पे चल रहा है एंड कल जो हमने डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लू लाइंस हैं उनके ऊपर या नीचे कुछ स्पेशल मोमेंटम हमें दिख सकता था। तो हमने कल डिस्कशन जैसा किया था कि अगर ये 25,030 के आसपास का जो लेवल है ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर ऊपर टुवर्ड्स 25,060 के आसपास कहीं पे जा सकता है। एंड ऊपर की तरफ कुछ खास जगह था नहीं इंडेक्स के जाने का, बिकॉज आप देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम हाई काफ़ी क्लोज था। सो ऊपर आई डोंट थिंक कुछ ज़्यादा स्पेस था। मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट लाइक मैंने बोला भी था कि साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश रहना चाहिए एंड आप डेली कैंडल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कुछ ऐसा ही मार्केट था कि लाइक एक प्रॉपर डोजी, एक नेगेटिव डोजी यहाँ पे बना है। तो अब देखते हैं कल कैसा मोमेंटम रह सकता है। अभी भी मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट बुलिश ही है। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है 25,000 के आसपास की, 24,980 आप ले लीजिए। जब तक ये एंड चैनल का ब्रेकडाउन नहीं होता है आई डोंट थिंक कोई अच्छा बेरिश मूव हमें देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई बेरिश ट्रेड प्लान करना है तो मैं बस इसको यहाँ पे ट्रैक कर दूंगा एंड ऐसा सा कुछ हमारा यहाँ पे बेरिश ट्रेड निकल के आता है। अगर मार्केट ये 50 EMA को ब्रेक करता हुआ एक रिट्रेसमेंट लेके चैनल को अगर ब्रेक कर देता है तो हमारे जो फर्स्ट टारगेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 24,900 एज ए इवन लेवल में लेके जा रहा हूँ, राउंड लेवल 900 पे निकल के आ सकता है। एंड देन उसके बाद उससे भी अगर नीचे निकलता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। ये गैप फिल करने के लिए भी मार्केट यहाँ पे आ सकता है टुवर्ड्स 24,860 के लेवल्स पे। एंड अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश रहता है जैसा कि अभी सिनेरियो भी चल रहा है तो मोस्ट लाइकली आपको ट्रेड जो है वो एक अच्छा ट्रेड, ये जो डॉटेड लाइन है प्लस ये वाला जो ब्लैक लेवल अब हमारा 25,068 के आसपास निकल के आता है इसके ऊपर ही कहीं देखने को मिलेगा। एंड अगर मार्केट यहाँ बीच में कहीं खुल जाता है तो ये ऑप्शन सेलर का ही डे मेरे हिसाब से बनने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स हैं जो टॉप ऑफ द मार्केट यहाँ पे कहीं पे 25,100 के आसपास यहाँ पे ऑप्शन सेल करके बैठे होंगे, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट। तो जब तक ये रेंजेस ब्रेक नहीं होते आई डोंट थिंक कोई अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बुलिश मोमेंटम के लिए आई वुड से कि ये ऐसे अगर जाता है एंड डॉटेड लाइन प्लस ये जो ब्लैक लाइन है विच इज़ 2570, इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट एक अच्छा शार्प मोमेंटम आपको 25,150 160 के लेवल्स की तरफ यहाँ पे दे सकता है। आप ये जो चैनल है इसके अपर लाइन को एज अ गाइडेंस मानते हुए ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट की यहाँ पे बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट पे आप निफ्टी के यहाँ पे देख सकते हैं कि 25,000 पे अभी भी काफ़ी सारे स्ट्रैडल्स हैं एंड बहुत कंफर्टेबली वो आज बैठे होंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं कुछ खास मोमेंटम रहा नहीं है, साइडवेज टू स्लाइटली बेरिश मार्केट यहाँ पे था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रैडल्स हैं। पीसीआर भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल यहाँ पे हो चुका है। एंड अगर आप राइटिंग्स के बारे में देखें तो यहाँ थोड़ा सा वरीसम है, बिकॉज कल जैसे पीसीआर 1.33 के आसपास का था तो कॉल्स काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे, सॉरी पुट्स यहाँ पे अच्छे खासे राइट हो रखे थे। बट आज आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। बट डेटा, ये डेटा का इतना ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज ये डेटा कभी भी चेंज हो जाता है। आप देखें कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे वाइप आउट होता है तो सारा डेटा एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत अच्छी खासी अनवाइंडिंग होके आ जाती है। तो डेटा शुड यूज्ड ओनली इन कॉम्बिनेशन विद टेक्निकल। जस्ट डेटा देख के आप मार्केट का अच्छे से मूड जज नहीं कर सकते एंड अच्छे ट्रेड्स नहीं ले सकते। तो इसको आप हमेशा एक टेक्निकल जो आप एनालिसिस करते हैं मार्केट का उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए रहेगा। एंड सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमने कल प्लान किया था, 15 मिनट्स में मैं आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट ये जो डॉटेड लाइन प्लस ये जो कल के हाइस थे विच इज़ अराउंड 51,300, इनको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट इस चैनल को एज अ गाइडेंस लेते हुए टुवर्ड्स 51,500 के लेवल्स तक यहाँ पे जा सकता है। बट मार्केट ने इसको ब्रेक ज़रूर किया, ब्रेक करके साइडवेज हो गया एंड देन साइडवेज होता होता लास्ट में इसने 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है। बट स्टिल ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर ही क्लोजिंग दिया है विच इज़ अ गुड साइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट ने सस्टेन नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग भी काफ़ी लो थी। इसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो नेचुरल मोमेंटम होता है वो ऐसा कुछ होता है, लाइक मार्केट
थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा ट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है। बट अगर मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला जाए तो ये स्ट्रेट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी भी, या फिर रिट्रेसमेंट भी आप कहें, तो उतना ही डीप होने का काफ़ी हाई चांस है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है। देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर तो गया, इसने ब्रेकआउट भी दिया, बट इतना स्ट्रेट अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग काफ़ी लो हो जाती है। इसके बाद अगर इतना ऐसा शार्प ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो या तो वो एक डीप रिट्रेसमेंट देगा, या फिर वो साइडवेज हो जाएगा, एंड देन फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उस पर हमें ट्रेड प्लान करना होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है। सो इसलिए आप याद रखिए, जब भी ऐसा कुछ स्ट्रेट ब्रेकआउट हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सस्टेनिंग इज़ वेरी वेरी लो। तो यहाँ पे या तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए, या फिर आप ऐसे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड प्लान मत कीजिए, एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, उसके बाद हमें फिर कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो कल के लिए अब क्या प्लान रह सकता है हमारा? तो कल के लिए आई वुड से कि जब तक मार्केट 51,370 380 यानी आज के जो हाइज हैं उसके नीचे, आई डोंट थिंक कोई अच्छा ट्रेंड यहाँ पे हमें मिलेगा। बट आप फिर भी यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड अगर प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे सपोज कल यहाँ कहीं पे खुलता है, एंड सॉरी यहाँ कहीं पे खुलता है, एंड ऐसा डब्लू पैटर्न आपको बना के देता है, तो यहाँ पे आप एक छोटा स्टॉप लॉस लेके टूवर्ड्स दीज 51,377 380 के आसपास जो आज के हाइज हैं वो, देन सेकंड टारगेट वुड बी डॉटेड लाइन 400 के आसपास, एंड देन बियॉन्ड अगर इंडेक्स जाता है तो आप फिर ट्रेल करते रह सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। तो ये आपका बुलिश में एक ट्रेड बनता है। एंड बेरिश ट्रेड्स की अगर बात करते हैं तो उसके लिए आई वुड से ये जो चैनल है, चैनल का ब्रेकडाउन होना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं 15 मिनट्स में यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपका इंडेक्स ऐसा ऊपर जाके कुछ ऐसा यहाँ पे ब्रेक दे देता है, तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस डाल के अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। योर फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड दिस इवन 51,000 का जो लेवल है, ये नंबर। एंड इसको अगर ब्रेक करता है तो देन आपके सेकंड टारगेट्स निकल के आएंगे, ये जो 200 EM है इसके आसपास के, विच इज़ अराउंड 50,850 के आसपास। ऑल्दो आई वुड से कि इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, जैसा कि मैं अभी आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखाऊंगा। ओपन इंटरेस्ट में आप बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो 51,000 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रखी है, एंड 51,500 पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है। तो हाईली लाइकली कि इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में ही कहीं पे हमारा इंडेक्स यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। एक सरप्राइजिंग बात ज़रूर है ओपन इंटरेस्ट चेंज में, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे पुट राइटिंग यहाँ पे हो चुकी है, एंड कॉल अनवाइंड यहाँ पे हुए हैं, पुट राइटिंग अच्छी खासी हुई है। एंड आगे जो सब्सटेंशियल पुट राइटिंग दिख रही है वो 51,500 एंड 52,000 के लेवल पे दिख रही है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, ऑल्दो पीसीआर हमारा अभी भी नेगेटिव है, बट दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन कि अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग हुई है। एंड दिस वॉज ऑल फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स गो ऑन टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की यहाँ पे अगर बात करते हैं तो फिन निफ्टी भी जैसे आप देख रहे हैं कि इस चैनल में चल रहा था। एंड 5 मिनट्स में आते हैं कि कल का हमने क्या एनालिसिस किया था। तो हमारे कल के एनालिसिस मैं ईएमएस हाइड कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि इजी रहे हमें देखना। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा प्लान किया था कि अगर मार्केट 429 430 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट फिर टुवर्ड्स दिस अपर पार्ट ऑफ द चैनल विच इज़ 23,500 के आसपास यहाँ कहीं पे जा सकता है। एंड बॉटम में मैंने ये कहा था कि मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है नीचे वाली, एंड ये डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं काफ़ी कम है। तो यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड्स प्लान कर लूँगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेरिश ट्रेड्स इस ब्रेकडाउन पे। तो आज आके अगर आप देखें तो ये ब्रेकडाउन ज़रूर हुआ, बट बिकॉज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, यहाँ से बहुत शार्प मोमेंटम ऊपर की तरफ आया। ये इतना शार्प था कि ये जो हमारा ऊपर का लेवल है ये भी ब्रेक हुआ, बट अल्टीमेटली नीचे आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो बैंक निफ्टी में बताया, बहुत शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड था, इसलिए बहुत शार्पली वापस इंडेक्स नीचे भी आ गया। तो वापस से नीचे आया, एंड देन अगेन जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो इंडेक्स ने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिर हमारा हाई बन गया था। एंड इसको एक पॉज कैंडल के बाद जब यहाँ ब्रेक किया तो एक अच्छा मूवमेंट आया, एंड इस चैनल का ब्रेकआउट भी हो गया, बट देन सस्टेन कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज करता हुआ बैंक फिर निफ्टी वहीं कहीं पे क्लोज हो गया। सो मॉर्निंग में ही जो थोड़े बहुत कॉल्स या ज़ीरो हीरो हैं वो चले होंगे, बट आफ्टरवर्ड्स तो ये पूरा साइडवेज होके ऑप्शन सेलर्स के ही फेवर में चला गया।
तो देखते हैं अब कल कैसा मोमेंटम फिन निफ्टी में रह सकता है। तो अब इस चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो तो वैलिड है, बट अपर ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इनवैलिड हो गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ यहाँ पे हटाता हूँ एंड एक नई ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि चैनल बनता हुआ तो कुछ खास दिख नहीं रहा। बट अगर हम फिर भी यहाँ पे ट्राई करते हैं तो प्रॉब्ली ऐसा कुछ यहाँ पे बना सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पे बनाया जा सकता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा सा कुछ चैनल बन रहा है। तो अगर हम अब प्लान करें कि कल क्या रह सकता है मूवमेंट, तो आई वुड से कि बुलिश ट्रेड्स में तो अभी थोड़ा पेट्रोल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज आप देख सकते हैं अगर ये टॉप ब्रेकन आउट भी होता है तो ये जो अपर ट्रेंड लाइन है इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आके इसको रोक देगा। बट स्टिल आपको अगर एक बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है तो आई वुड से कि आप इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कीजिए, विच इज़ 23,590 600 का प्ले लीजिए। अगर ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक होता है, और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में बेटर दिखेगा, अगर ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका टुवर्ड्स 23,630 640 के आसपास यहाँ पे कहीं पे बन सकता है, विच इज़ ऑल्सो द टॉप ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। एंड अगर ये भी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हो सकता है फिर निफ्टी अच्छा थोड़ा सा जाता रहे एंड आप एवरी राउंड नंबर पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए देख सकते हैं। देखिए आप कितने पॉइंट्स कलेक्ट कर पाते हैं। अगर बेरिश ट्रेड्स की बात करूँ मैं, तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है, नीचे आके इस डॉटेड लाइन पे बाउंस करके इसको कुछ ब्रेक करता है, तो आप एक यहाँ छोटा स्टॉप लॉस प्लेस करके टुवर्ड्स दिस 200 EMA अपना टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट आई वुड से कि 200 EMA जहाँ भी हो कल, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो 200 EMA भी थोड़ा सा डिप खाएगा, लाइक ऐसा सा कुछ। एंड दिस विल मोस्ट लाइकली ट्राई टू को इंसाइड विद दिस ट्रेंड लाइन। तो अगर मार्केट डॉटेड लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे आता है तो टुवर्ड्स दिस 200 EMA एंड दिस बॉटम ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं पे जा सकता है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड मार्केट जितना नीचे जाए उतने उस अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। देखिए आप कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर कर पाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेयरिश ट्रेड्स एज द मार्केट इज बुलिश राइट नाउ, आई वुड से कि आप बुलिश ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा सर्च करने का ट्राई कीजिए। अगर मार्केट मान लीजिए कहीं नीचे आता है 200 EMA के आसपास, एंड 200 EMA के आसपास या फिर इस चैनल के आसपास आपको कुछ ऐसा डब्ल्यू बनता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड विच इज़ बुलिश, बिकॉज ऑब्वियसली द मार्केट इज़ बुलिश राइट नाउ, तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स ढूँढने का ज़्यादा अगर आप ट्राई करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आपके स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे, आपका टारगेट भी बड़े रहेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो एक्सपायरी जैसे कि आप देखें आज ही थी, तो आज कुछ ज़्यादा डेटा होगा नहीं, बट जो थोड़ा बहुत डेटा है लेट्स एनालाइज दैट। सो उसमें 23,600 एंड 23,650 आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पे पुट राइट सॉरी कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रखी है। पीसीआर हमारा एग्जैक्टली न्यूट्रल है एंड 23,400 500 पे थोड़ी बहुत यहाँ पे जो भी सब्सटैंशियल पुट राइटिंग है वो इन्हीं दो लेवल्स पे है। तो ये डेटा अभी क्योंकि डेवलप हो रहा है, आज तो पहला ही दिन हुआ था, आज ही एक्सपायरी थी एक्चुअली, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा अभी तक आया नहीं है। कुछ दिन में ये डेटा भी क्लियर हो जाएगा और हम और अच्छा यहाँ पे प्रिडिक्शन दे सकते हैं एज पर ओपन इंटरेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू।